एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला परिवार, शामली का रहने वाला, क्षमा चाहूंगा, शामली जो सगा रोड पर पड़ता है, और वहां से हम आपको बताना चाहेंगे 2 बच्चों की मौत हो जाती है। एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं, मोटरसाइकिल पर किसी गाड़ी ने टक्कर मारी जिसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है। शामली गांव जो करनाल में ही पड़ता है, शामली गांव के रहने वाले हैं। सगा गांव के पास हादसा हुआ है, उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही दुखद समाचार है और आप देख सकते हैं कि एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो जाती है। दर्दनाक हादसा हुआ है, मोटरसाइकिल पर किसी गाड़ी ने टक्कर मारी जिसके बाद शामली गांव के 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक बहुत ही दुखद समाचार है। इस समय आप देख सकते हैं कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से देख सकते हैं, जहां पर एक बहुत ही दुख की घड़ी है इस परिवार के लिए। शामली गांव के रहने वाले हैं ये, और 2 बच्चों की जो है मौत हो गई है। गाड़ी वाले ने टक्कर मारी, हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन तब तक जो है दोनों की जान जा चुकी थी। शामली गांव जो करनाल के ही निसिंग सगा रोड पर पड़ता है, तो बहुत ही दुखद समाचार। करनाल के शामली गांव के रहने वाले 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक बहुत ही दुख की घड़ी है उस परिवार के लिए जिनके साथ ये हुआ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही परिवार के 2 बच्चे थे, लेकिन किस्मत को क्या मंजूर था। आपने देखा कि मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, गाड़ी ने टक्कर मारी। पूरे गांव के लोग यहाँ पर, परिवार के लोग मौके पर हैं, क्योंकि बहुत ही दुख की घड़ी है उस परिवार के लिए जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों एक ही परिवार के बच्चे थे और दोनों की मौत हो गई है। बहुत ही दुख की घड़ी है इस परिवार के लिए। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं, क्योंकि एक बहुत ही दुखद समाचार है। शामली गांव के रहने वाले हैं, जिसमें आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो मौके पर पहुंची हैं, क्योंकि बहुत ही दुखद समाचार है। 2 बच्चों की मौत हो जाती है। एक ही परिवार के दोनों बच्चे हैं, मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और गाड़ी ने टक्कर मारी। बहुत ही दुखद समाचार करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से। शामली गांव पड़ता है और सगा के पास हादसा हुआ है। उनके परिवार के, गांव के लोग और मौजूद हैं। आप भी शामली के हैं सर, रहने वाले? हाँ जी, मेरा डेरा सौदापुर है शामली के पास। मैं करनाल से जा रहा था। तो बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? ये बच्चे शामली से सगा जा रहे थे। तो कैसे हादसा हुआ, कुछ पता चला? गाड़ी चल रही थी, आमने सामने टक्कर हुई। तो ये किस पे थे, मोटरसाइकिल पे थे? ये बाइक पे थे। और 3 लोग थे, 2 थे? ये 2 लोग थे। और 2 जिनकी डेथ हुई है, कितनी उम्र है इनकी? एक तो है 14-15 साल का, एक 23-24 साल का। दोनों भाई हैं सगे? ये चाचा भतीजा। चाचा भतीजा? हाँ जी। तो मैं गुजर रहा था, फिर इनको हम लेके हॉस्पिटल। तो दोनों की मौत हो गई? हाँ जी, ये मास्टर जी आए थे। तो मास्टर जी थे जो मौके पर चश्मदीद थे। सर क्या कहना चाहेंगे? आप लेकर आए हैं, शामली गांव के 2 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के चाचा भतीजा बता रहे हैं, 14 साल और 22-25 साल की उम्र है। क्या पता चला, कहाँ पर हादसा हुआ था? ये सगे और शामली के बीच में हुआ जी। किस पे थे ये बाइक पे थे। मैंने तो पीछे से आया तो बाइक की और क्वालिस की टक्कर हुई पड़ी थी। बस मैं तो, हाँ, क्वालिस गाड़ी थी। और मैं तो जैसे पीछे से आया, बोले तो आपके गांव के हैं और एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा तो किसी के भी वहाँ बिठाओ जल्दी से। जब मैं लेके आया तो यहाँ ड्राइवर, वो गाड़ी वाला साथ में आया था। गाड़ी जो गाड़ी वाला था वो साथ में आया था। और उस कल्पना चावला में लेके आए तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया एक लड़के को। तो आप देख सकते हैं कि शामली गांव के जो लोग हैं उनके ऊपर कहर भरपा आज का दिन, और 2 लोगों की जो है मौत हो जाती है। दोनों कम उम्र के हैं, चाचा भतीजा रिश्ते में लगते हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं कि तमाम उनके जो परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, सभी लोग मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि एक बहुत ही दुखद समाचार है। चाचा भतीजे की मौत हुई है। करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। एक क्वालिस गाड़ी ने टक्कर मारी जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही दुखद समाचार है। शामली गांव के रहने वाले हैं। डॉक्टर ने बड़ी लापरवाही करी यहाँ। डॉक्टर जी, ऑक्सीजन नहीं लगा रखी थी डॉक्टर ने। लड़का खींच के सांस ले रहा था, उसको ऑक्सीजन नहीं दी। बोले कि इसको आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो जब लेके जाने लगी तब भी ऑक्सीजन नहीं भेजी।
तो डॉक्टर की बड़ी लापरवाही है। यहाँ हम आए, खींच खींच के सांस ले रहा था लड़का, डॉक्टर ने ऑक्सीजन तक उसको नहीं दी थी, बोले जल्दी ले जाओ, दिमाग की है, ऑक्सीजन देनी चाहिए थी डॉक्टर ने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो लेकर आए थे उनका कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही है, समय रहते ऑक्सीजन नहीं दी गई, जिस कारण हो सकता है कि जो एक 14 से 15 साल के एक बच्चे की मौत हुई है उसकी जान शायद बचाई जा सकती थी। बहरहाल आप देख रहे हैं इस समय तस्वीरें करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में जहां पर मौजूद हैं। सरकारी वैन खड़ी थी, वो भी नहीं भेजी, प्राइवेट वाले को बुलाया, 5 मिनट तो उसमें लग गए। जैसे ही दुआ हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ लड़का ने मृत घोषित कर दिया। यहाँ से ऑक्सीजन भेजनी चाहिए थी, यहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं लगा रखी, वो लड़का खींच खींच के सांस ले रहा। दोनों जिनकी मौत हुई है हादसे में कहाँ के रहने वाले? शामली गाँव के। तो चाचा भतीजा है? चाचा भतीजा। तो आप शामली से आए हैं सर? हाँ जी, साथ में डेरा शामली के पास। तो पता चला कि टक्कर नहीं, मैं तो अचानक जा रहा था करनाल से, तो टक्कर मारने का गाड़ी मौके पे है, लेकिन ये नहीं पता कौन है कहाँ के। तो ये आप देख सकते हैं शामली गांव से तमाम परिवार के लोग मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि एक बहुत ही दुखद समाचार है। हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। बाइक पर थे ये और किस तरह से एक गाड़ी ने इनको टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। चाचा भतीजा तो दोनों ही कम उम्र के थे, 25 से 26 साल का और 14 से 15 साल का एक बच्चा था। 12 से 13 साल का बच्चा बताया जा रहा है, उसकी भी मौत हो गई है। तो 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। शामली गाँव से और परिवार के लोग भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो बेटा है, कितनी उम्र थी उसकी जी? 24 साल जी। अच्छा, क्या नाम था उनका सर? रवि। रवि। और जो उनका भतीजा है दूसरा? हाँ, मेरा पोता लगा था, भाई का पोता था मेरा। कितनी उम्र है सर? उसकी 12-13 साल। क्या नाम है जी उसका? कालू। क्या करते थे दोनों? वो छोटा स्कूल में पढ़ा था। 12 साल का है? हाँ जी, स्कूल में पढ़ा था लड़का, छोटे वाला। ये बड़ा टेंट पता जी। तो सगा जा रहे थे? हाँ, सगा जा रहे थे जी। आपका नाम क्या है जी? राजू है जी। आप क्या करते हैं? हाँ जी, आप क्या करते हैं? यही टेंट वाले काम जी। तो आप देख सकते हैं ये पिता हैं, किस तरह से इनके बेटे की मौत हुई है। बहुत ही दुखद घड़ी है इनके लिए, इनके परिवार के लिए। 24 से 25 साल का एक जो चाचा था उसकी मौत हुई है और एक उनका जो भतीजा था, जो उनका बच्चा था, एक ही परिवार का था, महज 12 से 13 साल की उसकी उम्र है, जो पढ़ता था। लेकिन किस तरह से दुखद हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। करनाल के सगा गांव के पास यह हादसा होता है। काचवा रोड पर जो सगा गांव पड़ता है, तकरीबन 15-16 किलोमीटर जो करनाल से जो है रास्ता पड़ता है, वहां पर किसी गाड़ी ने जो है बाइक सवार को टक्कर मार दी और दोनों ही लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ पर घायलों को लाया जाता है। हालांकि जो लेकर आए उनका कहना है कि जो बच्चे को यहाँ पर लेकर आए तो उसकी सांस उखड़ रही थी। हालांकि समय पर अगर ऑक्सीजन लगा दी जाती तो शायद जो है उसको बचाया जा सकता था। लेकिन आपने देखा कि उस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जब लेकर आए थे एक की मौके पर डेथ हो गई थी। जो छोटे वाला लड़का है, यहाँ भी खींच खींच के सांस ले रहा था। जब मैं बड़े वाले को छोड़ के आया ना, तो फिर यहाँ आया, वो खींच खींच के सांस ले रहा था, ऑक्सीजन तक नहीं दी गई डॉक्टर को। उसने टंके लगा रहा था, एक जो हेल्पर है वो लड़का टंके लगा रहा था। दूसरे की पहले मौत होगी, बड़े वाले की। चाचा भतीजा है बता रहे? चाचा भतीजा। मोटरसाइकिल इनकी वहीं पड़ी थी? मोटरसाइकिल वहीं पड़ी थी, मैंने देखा गाड़ी के नीचे इनकी बाइक। और क्वालिस गाड़ी थी? क्वालिस गाड़ी है, वहीं खड़ी है वो गाड़ी। सवारियां थी उसमें, पहले ही जा चुकी थी। वो क्वालिस वाला जो गाड़ी चलाता था या हेल्पर था साथ में, वो लड़का मेरे साथ आया था गाड़ी में लेकर के। वो यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ के गया। सगा के पास ही हुआ है? सगा और शामली के बीच में जी, सेंटर में। आप देख सकते हैं सगा और शामली नजदीकी गांव पड़ता था इनका, शामली गांव है। और वहां से जैसे ही सगा की तरफ चलते हैं, एक क्वालिस गाड़ी इनको टक्कर मार देती है और किस तरह से बाइक जो है पूरी तरह से मोटरसाइकिल के नीचे आ जाती है, जिसमें एक जो चाचा है जिसकी 24 से 25 साल की उम्र है उसकी मौत हो जाती है। वहीं उनका एक भतीजा जो महज 12 से 13 साल का था, जो स्कूल में पढ़ा करता था, उसकी भी मौत हो गई है। 2 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो जाती है। दोनों के शवों को जो है करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम जो है सुबह कराया जाएगा। पोस्टमार्टम हाउस में जो है दोनों के शवों को रख दिया गया। लेकिन एक बहुत ही दुख की घड़ी उस परिवार के लिए, शामली गांव के रहने वाले हैं और शामली से सगा की तरफ मोटरसाइकिल पर आ रहे थे जब ये हादसा होता है। और इस समय आप करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि पुलिस मौके पर जरूर पहुंच चुकी है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी मौके पर वहाँ पर गाड़ी जो और थी, मोटरसाइकिल जो है उस गाड़ी के नीचे आई हुई थी। हालांकि जो ड्राइवर का हेल्पर था वो खुद अपने साथ गाड़ी में जो है घायलों को यहाँ पर लेकर आया है, जिसमें से लेकिन एक शख्स की जो बड़ा व्यक्ति था परिवार का, उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई। जबकि जो 12 से 13 साल का जो नौजवान एक बच्चा था जो स्कूल में पढ़ा करता था, 12 से 13 साल में जो उसकी उम्र थी, यहाँ पर उसके सांस उखड़ रहे थे। और परिवार के जो लोग हैं उनका कहना है कि समय पर ऑक्सीजन भी नहीं लगाई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। तो करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम परिवार के लोग जो है आप देख सकते हैं कि इस समय करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक बहुत ही दुख की घड़ी है इस परिवार के लिए। एक ही परिवार के
2 बच्चों की मौत हो जाती है, सड़क हादसे में मौत हुई है। शामली के रहने वाले थे ये, जो करनाल काछवा रोड पर पड़ता है। शामली से सगा की तरफ आ रहे थे कि बीच रोड पर जो है यह हादसा होता है। क्वालिस गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पर दोनों चाचा भतीजा सवार थे जो सगा की तरफ आ रहे थे, और दोनों की, जिसमें चाचा की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि बच्चे को जो है हॉस्पिटल में लाया गया, यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। तो परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। एक बहुत ही दुखद समाचार है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। परिवार के लिए बहुत ही दुख भरी खबर है। बहरहाल अभी ये नहीं कहा जा सकता कि गलती किसकी थी। गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, गलती किसकी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन एक ही परिवार के दोनों बच्चों की मौत हो गई है। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो तमाम परिवार के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में इस समय हम मौजूद हैं, और आप सभी से अपील करते हैं कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। तो एक दुखद हादसा हुआ है। ये हादसा शामली गांव से सगा की तरफ जा रहे बाइक सवार 2 लड़कों के साथ हुआ है, और दोनों की ही मौत हो जाती है। एक बच्चा बताया जा रहा है जिसकी उम्र 12 से 13 साल बताई जा रही है, जिसका नाम कालू बताया जा रहा है, और एक युवक जिसकी उम्र तकरीबन 24-25 साल बताई जा रही है। जो 12-13 साल का लड़का है वो पढ़ता था और दूसरा काम करता था। दोनों ही रिश्ते में चाचा भतीजा बताए जा रहे हैं। एक टेंट का काम करता था, और एक युवक की, जो बड़ा युवक है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन दूसरे युवक को आनन फानन में सरकारी हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। वहाँ पर समय पर ऑक्सीजन नहीं दी जाती, ऐसा परिवार वालों का आरोप है, और वो भी दम तोड़ देता है। दुखद खबर परिवार के लिए। आप लोगों से अपील है कि आप जब चलाते हैं बाइक या गाड़ी, तो गाड़ी की रफ्तार, बाइक की रफ्तार धीमी रखिए, क्योंकि रात के अंधेरे में, क्योंकि ठंड का समय शुरू हो गया है, ऐसे में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो तमाम नियमों के साथ, तमाम सावधानियों के साथ आपको गाड़ी चलाने की ज़रूरत है या बाइक चलाने की ज़रूरत है। तो एक दुखद खबर है परिवार वालों के लिए, और दोनों लड़कों को का जो शव है फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है, और दोनों को का ही कल सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस भी मौके पर जाएगी, मुआयना करेगी, साथ ही साथ हॉस्पिटल में भी आकर जो एक कार्रवाई रहती है पूरी वो करने का प्रयास करेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि करनाल के शामली गांव से सगा गांव की तरफ जब 2 बाइक सवार युवक जा रहे थे, उस दौरान एक हादसा हो जाता है, गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है। उसमें चाचा, जो भतीजा है और चाचा है, उसकी दोनों की ही मौत हो जाती है। चाचा की मौके पर ही मौत हो जाती है, और भतीजे को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि मौके पर जब उनको लेकर आया गया तो यहाँ पर इलाज समय पर नहीं मिला। ऑक्सीजन अगर समय पर मिलती तो शायद जो 12-13 साल का बच्चा है कालू, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको बचाया जा सकता था। एक दुखद खबर परिवार के लिए। परिवार क्योंकि एक मुसीबत में आ जाता है, क्योंकि 12-13 साल का लड़का जिसके तमाम सपने थे, पढ़ रहा था, स्कूल में आगे बढ़ रहा था, परिवार वालों को भी उस बच्चे से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन एक हादसे में उस युवक की जान चली जाती है। बड़ा लड़का यानी कि जो उसका चाचा था कालू का, उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया गया है। पुलिस मौके पर भी जाएगी, और जो पूरी कार्रवाई रहती है उसके ज़रिए पोस्टमार्टम करवाकर परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। आप लोगों से अपील है कि हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं या किसी और सड़क पर चलाते हैं, तो आप अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी रखिए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।